नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूएई और पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब से क्या अच्छे हुए। यूएई से तो पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा लपेटने लग गया है। यूएई ने पाकिस्तान को एक के बाद एक नए झटके देने शुरू कर दिए हैं और ये झटके पाकिस्तान से सहे भी नहीं जा रहे हैं। लाखों की संख्या में पाकिस्तानी यूएई के अंदर रहते हैं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सारी रिपोर्ट आज जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को झटका देते हुए यूएई ने 15 कर्मचारी अपनी एयरलाइन से क्यों निकाल दिए हैं। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। यूएई में दोस्तों पाकिस्तान के 17 से 19 लाख वर्कर काम करते हैं और पाकिस्तान का सऊदी अरब के बाद यूएई में रहने वाले सबसे बड़े नेशनल ग्रुप्स हैं, एक जिससे उनको कमाई आती है सबसे ज़्यादा। 2024 में ही 64,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने यूएई में अपनी जॉब हासिल की थी और 2025 के पहले 7 महीनों के अंदर इन्होंने 13,865 वर्कर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर यूएई भेजे थे। और दोस्तों, यूएई के अंदर ये एक साल के अंदर 7 से 8 बिलियन डॉलर कमाकर अपने पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन अब हालिया के दिनों के अंदर दोस्तों पाकिस्तान से सऊदी अरब ने यूएई ने 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया और पाकिस्तान ने भी अपनी इज्जत पर आई बात देखकर ये 3.5 बिलियन डॉलर चुका दिए। लेकिन अब यूएई ने एक और झटका देते हुए अपनी एतिहाद एयरलाइंस में से काम करने वाले 15 कर्मचारियों को न सिर्फ तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि 48 घंटों में देश छोड़ने का भी आदेश दे दिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान इन दिनों यूएई से खटास का सामना कर रहा है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज तो वापस लिया और अब 15 कर्मचारी निकालकर उन्हें एक झटका दे दिया है। हाल ही में CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एतिहाद एयरलाइंस ने इन कर्मचारियों को निकालने के लिए बेहद जल्दबाजी की। HR ने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया और सीधा देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों में डर का एक साया समटा रहा है और वो कह रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका न लग जाए। दोस्तों, ये जो 15 कर्मचारी में से कुछ लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी सालों से यूएई में काम कर रहे थे। इनमें से एक तो 20 साल से एतिहाद में काम कर रहा था। अब इन 2 कर्मचारियों के सामने 2 दिन के अंदर परिवार सहित देश छोड़ने के एक दबाव बन गया है। अब इस मामले को लेकर एतिहाद एयरलाइंस की तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आया है। हालांकि एयरलाइंस में छटनी बहुत आम बात है। जानकारों का कहना है कि छटनी होना और इस तरह से देश छोड़ने का आदेश देना दोनों अलग अलग बातें हैं। इससे यूएई और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और यूएई के संबंधों के बीच कुछ दिनों से खटास आ रही है। इसकी बड़ी वजह दोनों के गुट अलग हैं। पाकिस्तान की करीबी तुर्की सऊदी अरब से बड़ी है जबकि यूएई का रुख इजराइल की ओर रहता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूएई पाकिस्तान को झटके दे रहा है और अपना कर्ज भी वापस मांग रहा है। अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर जाएंगे और माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी अपने गुट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ यूएई के दौरे पर जा सकते हैं, जिससे भारत का इजराइल, यूएई और एक यूरोपियन कंट्रीज़ की जो एक आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको मजबूत करने के लक्ष्य को भी एक साधने में एक मौका मिलेगा। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर एक कोई मौका नहीं छोड़ रहा है यूएई पाकिस्तानियों को उनकी एक बातों को नीचे दिखाने के लिए, और वो यूएई यही चाहता है कि डेवलपमेंट को रास्ता दिया जाए, टेररिज्म को ना रास्ता दिया जाए और टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के चलते दुनिया में एक प्रगति हासिल किए जाए। इसी को लेकर यूएई का वर्क है। लेकिन अब पाकिस्तानियों की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है। और भारत के पीएम अगर यूएई में जाते हैं तो भारतीयों को बेहतरीन जॉब के अवसर भी यूएई में मिल सकते हैं। और यूएई हाल में ओपेक से भी अलग हुआ है, जिससे दोस्तों यूएई का ज़्यादा तेल खरीदने में भी भारत को मदद मिल सकती है। कहने का इतना ही मतलब है कि यूएई का पाकिस्तान से दूर होना भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है।